हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत आज हम सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का वर्गीकरण एवं वर्गीकरण के अंतर्गत टपक सिंचाई प्रणाली के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं वर्गीकरण। तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, एवं दूसरा है फव्वारा सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम। आगे चलते हैं। आगे हम लोग परिचय की बात करें तो हालांकि फव्वारा सिंचाई प्रणाली एवं टपक सिंचाई प्रणालियों के बीच जल प्रवाह दर, परिचालन दबाव की आवश्यकता और गीले क्षेत्र की माप में अलग अलग अंतर होता है। अर्थात फव्वारा सिंचाई प्रणाली एवं टपक सिंचाई प्रणाली में जल प्रवाह दर अलग अलग होता है, परिचालन दबाव भी अलग अलग होता है, साथ ही साथ जो क्षेत्र का गीलेपन की अवस्था है वह भी अलग अलग होती है। आगे चलते हैं। जल प्रवाह दर, जल प्रवाह दर किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में एक विशेष समय में छोड़े गए पानी की मात्रा जल प्रवाह दर कहलाता है। अर्थात सिंचाई के समय एक निश्चित समय में जल की जो मात्रा पौधों को उपलब्ध करवाई जाती है वह जल प्रवाह दर कहलाता है। इकाई की यदि बात करें तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में लीटर प्रति मिनट अथवा गैलन प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। पानी की जो भी मात्रा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में पौधों को उपलब्ध कराई जाती है उसे लीटर प्रति मिनट एवं गैलन प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे टपक सिंचाई प्रणाली। टपक सिंचाई प्रणाली किसे कहते हैं? तो टपक सिंचाई प्रणाली अथवा ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसे ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, एक निश्चित अंतराल पर ड्रिपर्स, उत्सर्जक या एमिटर के माध्यम से पौधों की जड़ क्षेत्रों में सीधे पानी देने की आवश्यक मात्रा लागू करने की एक विधि होती है। अगला परिभाषा है पौधों के जड़ क्षेत्र के आसपास जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की विधि टपक सिंचाई विधि कहलाता है। आगे चलते हैं, जिसके अंतर्गत हम टपक सिंचाई विधि के सामान्य परिचय अथवा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। तो सर्वप्रथम टपक सिंचाई प्रणाली में पानी को बूंदों के रूप में अथवा सूक्ष्म समूह के रूप में दिया जाता है। पानी मिट्टी की सतह अथवा उप सतह पर मिट्टी की अंतःस्यंदन दर से कम दर पर दिया जाता है। अर्थात सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत टपक सिंचाई प्रणाली में जो पानी पौधों को उपलब्ध कराया जाता है वह मृदा के अंतःस्यंदन दर से भी कम होता है या कम दर पर दिया जाता है। उत्सर्जक छिद्रों के आकार और लंबे प्रवाह पथों के कारण वितरण प्रणाली के पानी का दबाव प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार यह पानी की एक सीमित मात्रा पौधों को उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात टपक सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत उसमें जो ड्रिपर्स अथवा उत्सर्जक इस्तेमाल किए जाते हैं उनके छिद्रों का आकार और खेतों की लंबाई टपक सिंचाई प्रणाली के पानी के दबाव को प्रभावित कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय के अंतर्गत अधिकांश उत्सर्जक जमीन के ऊपर स्थापित किए जाते हैं, लेकिन उन्हें जमीन के नीचे भी स्थापित किया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली में जो उत्सर्जक पाइप होता है, जो लेटरल्स पाइप होता है, उनको सामान्यतः जमीन के ऊपर पौधों के जड़ क्षेत्र के आसपास स्थापित किया जाता है। किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें जमीन के नीचे भी स्थापित किया जा सकता है। आगे है उत्सर्जित जल मुख्यतः असंतृप्त प्रवाह द्वारा मृदा प्रणाली के भीतर प्रवाहित होता है। सिंचाई के दौरान जल मिट्टी में प्रवेश करती है और पौधों के जड़ क्षेत्रों को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा और बाद में केशिका क्रिया द्वारा गीली कर देता है। आगे है सामान्य परिचय के अंतर्गत मृदा सतह के नीचे पानी की पार्श्व गति रेतीली मिट्टी की तुलना में मध्यम से भारी मिट्टी में अधिक होती है। पार्श्व गति कहने का मतलब है टपक सिंचाई के अंतर्गत बूंदों के रूप में जो पानी दिया जाता है वह जब मृदा के अगल बगल गति करता है या आजू बाजू गति करता है तो वह उसकी पार्श्व गति कहलाता है। तो यह पार्श्व गति जो होता है रेतीली मिट्टी की तुलना में मध्यम एवं भारी मृदा में अधिक होता है। आगे है व्यापक रूप से दूरी पर लगे हुए उत्सर्जकों अथवा ड्रिपर्स का गीला मिट्टी क्षेत्र सामान्य रूप से आकार में अंडाकार होता है। अब लेटरल्स पाइप में लगे हुए जो ड्रिपर्स है अथवा जो उत्सर्जक है उनकी दूरी यदि ज़्यादा होती है तो उनके द्वारा जो पानी दिया जाता है उसका आकार सामान्य रूप से वह अंडाकार होता है। आगे चलते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग तेज हवा वाले दिनों में एवं विभिन्न भूमि कार्यों के दौरान भी आसानी से किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।